हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग। इफ यू आर समवन हु इज थिंकिंग टू गेट इनटू द फ्रीलांसिंग, यू आर स्टक इन योर 9 to 5 जॉब, या फिर आप कर रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग मच प्रोजेक्ट्स, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है। तो अच्छे से नोटबुक पेन रख लो, चाय कॉफी जो लेना है लेके बैठ जाओ। मैं अपनी जर्नी के साथ आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आपको करनी है 2026 में ताकि आप एक बहुत अच्छा फ्रीलांसिंग करियर सेट कर पाओ। सो आई ऑल्सो गॉट दिस ह्यूज ass inbox inquiry on Instagram and I anyway was thinking to make a video on this, पर पहले मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि इसमें पूछा गया है कि how did you begin freelancing and how did you land your first client. So I will start with this only. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। I graduated from ITIS in Dhanbad and I did Infosys में job for like 2.5 years and मैं वहाँ पे बहुत स्टक हो गई थी क्योंकि वो नीश मुझे पसंद नहीं था और मुझे बहुत बोरिंग लगने लगी थी अपनी जॉब। सो आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज लाइक आई वाज गोइंग ऑफिस, आई वाज जस्ट स्टेयरिंग द स्क्रीन एंड आई वाज लाइक ये तो मेरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। लाइक मैं अगले 10-15 साल इमेजिन ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं यही काम करूँगी। इट वॉज वे बोरिंग। और साथ ही साथ थोड़ा उस टाइम पे ना डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल का भी आई वाज स्टार्टिंग फॉलो ऑन इंटरनेट और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। सो हर्ष अग्रवाल वाज द पर्सन हु हैड अ शाउट मी लाउड ब्लॉग, आई डोंट नो इफ इट स्टिल एग्जिस्ट, एंड एक तो वो अग्रवाल था, ऊपर से ही वाज डूइंग समथिंग जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। तो मैंने अपना एक बोल्ड ब्लश ब्लॉग करके लॉन्च किया। अब मेरे पास वो नहीं है बट इट वॉज अ गुड फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग आई यूज्ड टू राइट एंड पब्लिश, एंड मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। मैंने वर्डप्रेस पे एक फ्री ब्लॉग से स्टार्ट किया एंड फिर मैंने उसको पेड में कन्वर्ट करा एंड आई यूज्ड टू पब्लिश ब्लॉग्स जस्ट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। एंड धीरे धीरे फिर मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन हुआ सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ। मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, मैंने लिखना स्टार्ट किया एंड सोशल मीडिया पे सडनली थोड़ा ग्रोथ आने लगा। लिंक्डइन पे इंक्वायरीज आने लगी कि आप जैसे लिखती हो, कैन यू राइट फॉर माई। तो ये पूरा मैं आपको बता रही हूँ जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तब से लेके जब तक मैंने जॉब की है 2.5 years की जर्नी है। क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी 2017 में, तब मेरा जब प्लेसमेंट हो गया था तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था फ्रीलांसिंग के बारे में जानना सीखना। तो जब मैं जॉब कर रही थी पुणे में तभी मैंने साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दिया था और ये सब जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो खैर फिर टर्निंग पॉइंट आता है मेरी लाइफ में 2020 मार्च में, जब आई वॉज लाइक कि भैया हो गया, मैं नहीं कर सकती। मैं लिटरली अपने ऑफिस में बैठी थी, 9 या 10 बज रहा था एंड आई वॉज लाइक मैं ये नहीं कर सकती। आई शट डाउन माई स्क्रीन, आई केम बैक होम, मैंने रिजाइन के लिए अप्लाई कर दिया एंड इवेंचुअली लॉकडाउन ऑल्सो हैपेंड नेक्स्ट वीक। सो 2 things कोलाइडेड, बट या मेरा वो फाइनल डिसीजन था कि भाई मुझे अब यही करना है फुल टाइम जो मैं कर रही हूँ। आई रिमेंबर व्हेन आई पुट रिज़ाइन, मुझे उस रात को नींद भी नहीं आई थी क्योंकि एक स्टेबल जॉब छोड़ना, वो भी आईआईटी के बैकग्राउंड से आके, वो भी इतनी कन्वेंशनल एकेडमिक बैकग्राउंड से आके, इट वाज वेरी टफ। फ्रीलांसिंग में मुझे क्लाइंट्स बेसिकली रेफरल से आए। मैसूर में जब ट्रेनिंग थी तो एक वेडिंग फोटोग्राफर था वहाँ पे बंदा, और उसने मुझे रेफर किया एक बंदे के लिए जिसके लिए मैंने कैटलॉग डिज़ाइन किया था। फिर लिंक्डइन से मुझे इनबाउंड इंक्वायरीज आई थी और जॉब छोड़ के जब मैंने अपनी एजेंसी लॉन्च की टीम के साथ वेबसाइट वगैरह बना के, तो पहला क्लाइंट मुझे लिंक्डइन से आया प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। आई थिंक 20K पर मंथ उनका बजट था एंड उनके संग मैंने 5 to 6 मंथ काम भी किया। उनको हमने लीड्स भी दिए, काफ़ी अच्छा काम रहा। तो आई वॉज लाइक कि वाओ, मतलब 20,000 रुपये मैं घर बैठे कमा रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इन्फोसिस में मुझे 30-35 के शायद मिलते थे पर मंथ के, एंड यहाँ मैं एक ही क्लाइंट से 20,000 कमा ले रही हूँ। तो इट वॉज अ ह्यूज थिंग फॉर मी एंड धीरे ही धीरे आई रिमेंबर within a year मेरा 6 to 7 lakhs इनकम था, लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ माई एजेंसी, लाइक आफ्टर लिविंग जॉब। तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, आप लोग क्या कर सकते हो नेक्स्ट 30 डेज। 30 डे प्लान आप लोगों का कैसा दिखना चाहिए कि आप फ्रीलांसिंग में एंटर करो और आप एक अच्छा अमाउंट 1 लाख पर मंथ कमा सको। सो एनीवे मैं एक पूरा आपको 30 डे प्लान देती हूँ। सो सबसे पहले आपको जो है वो अपना सोशल मीडिया बिल्ड करना है। देखो नीश में आपको शुरू में एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इट कैन बी सोशल मीडिया मार्केटिंग, इट कैन बी वीडियो एडिटिंग, इट कैन बी कॉन्टेंट राइटिंग, इट कैन बी कॉपी राइटिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बट यू हैव टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो and you have to build your social media. So I think you can start with LinkedIn. LinkedIn पे क्या है कि बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म है। उस पर आपको सिर्फ लिखने पड़ते हैं पोस्ट, पिक्चर्स डालने पड़ते हैं। अगर आप पिक्चर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो क्राउजल्स या कुछ इन्फोग्राफिक्स भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड। वीडियोज बना सकते हो और आप बहुत कैमरा फ्रेंडली हो तो इंस्टा यूट्यूब से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर आता है स्केड्यूल। अब आपको क्या है, देखो
कोई भी नई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम उसके लिए टाइम नहीं बनाएंगे अपने स्केड्यूल में, तो वो चीज़ कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो पाएगी। आई बिलीव सो। आपको मेक श्योर करना है कि आप अभी अगर जॉब कर रहे हो तो आपको 1 to 2 आवर्स डेली बेसिस पे इसके लिए निकालने हैं। अगर आपकी जॉब नहीं लगी, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो भी आपको निकालना है। मतलब आपको मेक श्योर करना है कि एवरी डे आप 1 to 2 आवर्स डेडिकेटेडली स्पेंड करो इस पे, और वीकेंड्स पे आप थोड़ा ज़्यादा करो। तो मैं जब 9 to 5 में जॉब करती थी, तो मैंने क्या किया था कि मैं 5 या 6 बजे जब आ जाती थी इन्फोसिस से, तब मैं 1 या 1.5 घंटा कोर्सेरा, यूट्यूब सब पे बैठ के पढ़ती थी, कोर्सेज लेती थी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मैंने सब पढ़ा था। और फिर वीकेंड पे मैं उसको इम्प्लीमेंट करती थी। लाइक मैं अपनी प्रोफाइल पे करती थी, लिखती थी, या मैंने ब्लॉग के लिए लिखा या किसी के लिए लिखा। तो आई यूज्ड टू इम्प्लीमेंट व्हाट आई लर्न ऑन वीकेंड्स। आई यूज्ड टू लर्न एवरी डे 1 hour प्रॉपरली। तो यू हैव टू सेट अ स्केड्यूल। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए रीच आउट, जो मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, बट मैं चाहती हूँ कि आप पहले से कर दो, ताकि मेरे जितना आपको 5 साल ना लगे यहाँ पहुँचने में जितना मुझे टाइम लगा है। सो रीच आउट इज बेसिकली जब आप किसी को रीच आउट करते हो, चाहे वो कोल्ड डीएम्स हो गए, चाहे वो ईमेल्स हो गए, बट यू आर रीचिंग आउट टू समवन। अब आप बोलोगे कि कृति हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, कोई हमें क्यों भाव देगा। तो ऐसा नहीं होता। सी, अगर आप रीच आउट करोगे, प्रॉपर किसी को डीएम करोगे, किसी फाउंडर को, अगर वो नए लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो इट विल बी इजी फॉर देम टू बिल्ड इट। सो आई थिंक एक काम आप ये कर सकते हो कि आप पहले थोड़ा पढ़ो, थोड़ा पोर्टफोलियो बना लो, थोड़ा कंटेंट डाल दो अपने प्रोफाइल्स पे, ताकि क्या सब कुछ एक्टिव हो जाए। ऐसा ना लगे कि आपने बस रीच आउट कर दिया करने के लिए। एंड देन यू हैव टू फाइंड ईमेल्स ऑफ फाउंडर्स, ऑफ को फाउंडर्स, ऑफ मार्केटिंग मैनेजर्स, ऑफ एजेंसी ओनर्स, लाइक पीपल लाइक मी, क्योंकि मैं आपको हायर कर सकती हूँ। सो यू हैव टू फाइंड दैट and you have to reach out to them either on emails, either on DMs. So this is also a very important activity you should do. अब आता है प्राइसिंग एंड पैकेजिंग, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि अगर आपने चीज़ें कर दी हैं स्टार्ट और आपको इंक्वायरीज आ रही हैं, तो कृति हम कैसे प्राइसिंग करें, कैसे पैकेज बनाएं। तो आई थिंक जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट का बेसिक 10K से पैकेज बना सकते हो, जिसमें आप कंटेंट क्रिएट करोगे, पोस्ट करोगे, एंगेज करोगे और पूरा अकाउंट हैंडल करोगे। उसके लिए एक बेसिक आप 10K से स्टार्ट कर सकते हो, इंक्लूडिंग 2-3 प्लाट। ब्लॉग राइटिंग है तो यू कैन स्टार्ट विद 0.5 रुपीज़ पर वर्ड। इफ़ यू आर डूइंग वीडियो एडिटिंग, then again you can start with low cost. और सबसे बेस्ट जो मैंने देखा है, so I have a one-on-one coaching program where I help freelancers who are stuck at 15-20K to scale up to 1 lakh per month or who want to build a freelance income with side hustle with 9-5. So मैंने देखा है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो एकदम बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ आउट परफॉर्म की है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, इज गिविंग फ्री ट्रायल। सो क्या होता है, जैसे आपने 1 week या 2 week का फ्री ट्रायल दिया, उन्हें फ्री सर्विस दी, इफ दे लाइक इट दे विल हायर यू फुल टाइम, इफ दे डोंट लाइक इट दे विल गिव यू अ टेस्टिमोनियल। So if you are a beginner, it's amazing hack, क्योंकि at least you are getting testimonials। और एक बार 4-5 testimonials हुए, आपका तो मतलब रॉकेट, मतलब you can become a rocket that way। So इसमें एक और चीज़ अच्छी पूछी गई, how you build trust with them as well as learn to trust few clients yourself। So see, trust तो with time बनता है, ऐसा नहीं अचानक से ट्रस्ट बन जाता है। जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम करोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तभी आप ट्रस्ट जीत पाते हो। Day 1 से यू कांट एक्सपेक्ट कि पीपल आपको ट्रस्ट करें। जनरल अपॉर्चुनिटी एंड अच्छा स्पेस है ये, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था 5 साल पहले, तब इतना नहीं था और सिर्फ ग्रो किया है। और मैं नेक्स्ट 5 to 10 years इस पूरे रिमोट वर्किंग, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, साइड हसलिंग, इसको सिर्फ ग्रो होता हुआ ही देख रही हूँ। मुझे लगता है कि इसकी इकोनॉमी बहुत बढ़ने वाली है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप आज सोच भी रहे हो और मेरा वीडियो देख रहे हो, यू शुड स्टार्ट टुडे, राइट नाउ। सो हाउ आई लर्न सोशल मीडिया मैनेजमेंट। मैंने तो देखो जो क्रिएटर्स थे उनको फॉलो किया, मैंने देखा वो लोग कैसे कंटेंट क्रिएशन करते हैं, कौन से एंगल से लेते हैं। तो जैसे सेजल कुमार, प्राजक्ता कोहली, उस टाइम पे लाइक दे वर दी हाइप, so I used to follow them. I used to see how Sejal create content in park, how she create in outdoors, and I know it's tough। जैसे अभी मैं आप लोगों के लिए पार्क में बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ, बट मेरे को 5 साल हो गए हैं, तब मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस आया है। मैं शायद Day 1 पे ये ना कर पाऊँ, it's tough, but I think you should observe creators, you should observe other freelancers, you should connect to people in your space कि what people are doing and you should just start taking actions, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने अपना लिंक्डइन सबसे पहले ग्रो किया था, मेरे लिंक्डइन पे 135K फॉलोअर्स हैं। फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम ग्रो किया और अभी मैं यूट्यूब ग्रो कर रही हूँ। ऑल 3 प्लेटफॉर्म्स अगर आज की डेट में कोई आके देखेगा तो समझेगा कि मुझे वाओ, कृति सच अ गुड कंटेंट क्रिएटर। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब ऐसा नहीं था।
सो आई थिंक सोशल मीडिया मैनेजमेंट का सीखने का सबसे कोर मैट्रिक है कि यू शुड अंडरस्टैंड सोशल मीडिया एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, और क्या चीज़ें हैं जो उस पर वायरल जाती हैं। तो जो भी वायरल रील्स गई हैं लोगों के प्रोफाइल्स पे, फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन गो टू अ प्रोफाइल ऑफ 15K फॉलोअर्स अकाउंट एंड सी द रील्स दैट हैज़ व्यूअरशिप ऑफ 100K, because 100K viewership is a viral reel of 15K followers profile. Sorry guys, my camera battery died. So yeah, I was saying कि gaining trust is not एक दिन में नहीं होता. You have to take time and you have to work for them, and providing free trials is best. Then how I learned social media. So social media like ऐसे ही नहीं सीखा मैंने, बहुत टाइम लगा मुझे सीखने में. एंड द प्लेटफॉर्म्स पीपल कीप आस्किंग मी, फाइवर, अपवर्क, टू बी ऑनेस्ट मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है. मुझे लगता है अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो. मैंने बहुत अच्छा पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पर्सनल ब्रांडिंग के, यू कैन गो एंड वॉच. एंड या आई मीन इफ़ यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू एबल टू यू नो अच्छा स्टेप फुट इन रखोगे आप 2026 में. एंड लाइक या इट विल बी रियली ग्रेट फॉर यू. So do follow me on all social media channels, and I hope this video works, and yeah, see you in the next video. Bye.